बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूसीपी में अटेंडेंस का जो सीन है उसका क्या मामला है, आपको कितनी अटेंडेंस रखनी पड़ती है और आपका अटेंडेंस किस तरह मेंटेन रहेगी, और आपको अटेंडेंस की वजह से कि आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है या नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस में ये होता है कि आपको यूसीपी में हर हफ्ते जो आपके लेक्चर्स होते हैं वो हर एक सब्जेक्ट के 6 लेक्चर्स होते हैं एक हफ्ते में। तो आप डिफरेंट दिन होते हैं जिसमें लेक्चर डिवाइड किए जाते हैं, कभी 3 लेक्चर करके डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब अटेंडेंस का जो मसला है वो ये है कि आपने जो अपनी अटेंडेंस है वो आपको अलाउ जो होती है वो होती है आपको एक सेमेस्टर में 6 एब्सेंट्स आपको अलाउ होती हैं। 6 छुट्टियां आप कर सकते हैं एक सेमेस्टर में। एक सेमेस्टर 6 महीने 4 महीने का या 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, उसमें जिसमें आप 6 छुट्टियां कर सकते हैं। अब लोग ये पूछते हैं कि हम पूरी यानी कि छुट्टी पूरी कर सकते हैं, मतलब कि एक दिन छुट्टी कर ली फिर दूसरे दिन इस तरह 6 छुट्टियां कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये आपको पूरे दिन की छुट्टियों की बात नहीं कर रहा, मैं अलग अलग लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ। एक लेक्चर्स में आप 6 छुट्टियां आपको अलाउ होती हैं। इसी तरह हर लेक्चर की अगर हम देखें तो हर लेक्चर में आपको 6 छुट्टियां अलाउ होंगी अलग अलग। एक दिन में डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं, इसी तरह डिफरेंट लेक्चर्स वगैरह के लिहाज से आपको डिफरेंट छुट्टियां आपको अलाउ होती हैं। 6 छुट्टियां आपको सिर्फ अलाउ होती हैं। उसके बाद बहुत से लोगों का सवाल था क्या फाइन पड़ता है अगर ज़्यादा छुट्टियां हो जाएं। तो हाँ, ये मैं आपको सारा क्लियर कर दूं कि आपको फाइन लाजमी पड़ता है अगर आपकी 6 से ज़्यादा छुट्टियां होती हैं। पहले जो 6 छुट्टियां होती हैं वो आपकी लीव में काउंट हो जाती हैं और उसमें आपका कोई फाइन नहीं पड़ता, आपको 0 फाइन रहता है। लेकिन जब 6 छुट्टियों के बाद आप अगर कोई छुट्टी करते हैं तो आपको वो एक छुट्टी का आपको 500 फाइन टूटता है। 500 आपको फाइन होता है एक छुट्टी का, ठीक है। उसके अलावा 6 से ज़्यादा आप छुट्टियां नहीं कर सकते। 6 जो छुट्टियां होती हैं वो आपकी लीव काउंट हो गई। उसके अलावा बाकी जो है वो आपकी अटेंडेंस में आपको फाइन पड़ेगा। उसके बाद जो है फाइन का ये मामला है। उसके अलावा अगर आप छुट्टियां करते रहते हैं और अगर आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं होता, मैं छुट्टियां करता रहता हूं और आपको बाद में फाइन पे कर दूंगा, तो इसमें ये है कि अगर आपकी 12 से ज़्यादा छुट्टियां हो जाती हैं एक सब्जेक्ट में, तो वो वाला सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। आप उस सब्जेक्ट को उससे निकाल दिए जाते हैं, मतलब कि उस सेमेस्टर में आपको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता अगर आपकी 12 छुट्टियां तक चली जाती हैं। 10 से ज़्यादा छुट्टियां आपकी अगर हो जाए या आपकी 10 से 11 तक आपको चांस मिल जाता है, लेकिन 12वीं जब छुट्टी आपकी होती है उसके बाद आपको टोटली ड्रॉप कर दिया जाता है। उसमें ये होता है कि आपको फिर वो जो आपको सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी छुट्टियां ज़्यादा होती हैं उस सब्जेक्ट से आपको निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपको अगले सेमेस्टर में या तो वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा या आपको समर सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट दोबारा क्लियर करना पड़ेगा, और उसकी जो दोबारा से फीस है आपने जो पे की हुई है और आपको तो दोबारा से उसकी वो पूरी फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसलिए छुट्टियों के हवाले से ये था कि आप सिर्फ 6 लेक्चर छुट्टियां छोड़ सकते हैं, उसके अलावा आपको फाइन पड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उससे भी ज़्यादा छुट्टियां छोड़ते हैं और आपकी छुट्टियां 12 या 10 तक से ज़्यादा पहुंच जाती हैं तो आपको ड्रॉप होने का चांस बन जाता है और आपको 12वीं छुट्टी पे प्रॉपर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है और आपको वो सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ना पड़ता है। तो ये था फाइन का मामला कि आपको कितना फाइन पड़ता है। उसके अलावा अगर आप क्लास में लेट जाते हैं और सर जो आपकी अटेंडेंस जो है वो लेट मार्क कर देता है, तो लेट मार्क करने में ये होता है कि आपको 250 मतलब कि 250 रुपये आपको फाइन पड़ता है लेट आने का। और बाकी वो टीचर की मर्जी है, अगर आप कहते हैं कि एब्सेंट लगा दो तो अगर आप टीचर्स एब्सेंट लगा दे तो आपको और आपकी छुट्टियां 6 पूरी हों तो आपको ज़्यादा फाइन पड़ेगा, वरना अगर आप लेट जाते हैं क्लास में तो आपको 250 फाइन पड़ता है। इसी तरह आपकी ये अटेंडेंस का मामला था, आप सिर्फ 6 लेक्चर छोड़ सकते हैं। तो ये था यूसीपी की अटेंडेंस का मामला कि आपको कितनी छुट्टियों पे कितना फाइन पड़ता है, छुट्टियां अलाउ होती हैं कि नहीं। और ऊपर से कुछ था कि लीव का क्या सीन है, अगर आप कोई लीव देना चाहें तो अगर आपने कहीं जाना है किसी दूसरी सिटी वगैरह या आप बिजी वगैरह है तो आपको एक हफ्ते की अगर लीव चाहिए तो उसमें ये हो सकता है कि आपको प्रॉपर एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। एप्लीकेशन लिख के आपको स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में वो सबमिट करवानी पड़ती है और वो आपकी जो छुट्टियां अगर आपने लेनी है तो जो लीव आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है उसमें कोई प्रॉपर उसके साथ प्रूफ भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट बीमार है और वो बीमार की वजह से कोई लीव लेना चाहता है तो उसमें उसको ये करना पड़ेगा कि अपना जो है अपनी जो हेल्थ का जो डॉक्यूमेंट है वो करवा के उसको साथ अटैच करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है या आउट ऑफ सिटी जा रहा है तो उसको उसका जो टिकट वगैरह है उसके सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, फिर ही आपको इजाज़त मिलती है छुट्टियों की और आपको अलाउ कर देती है यूनिवर्सिटी छुट्टियां लेने की। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि यूसीपी का अटेंडेंस का क्या सीन था
और आप किस किस तरह इसमें अटेंडेंस कर सकते हैं, अटेंडेंस आपको किस किस तरह रखनी चाहिए, कितनी छुट्टियां आपको अलाउ होती हैं, जिस वीडियो में हमने सारा शेयर किया। बाकी चैनल को देखते रहिएगा और लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप कोई स्कॉलरशिप के हवाले से और या फिर पुरानी कोई यूसीपी के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं या मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। चैनल पे तमाम इन्फॉर्मेशन यूसीपी के हवाले से मैंने अपलोड की हुई है और सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिएगा मिस्टर म्यूजिक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।